Good morning, dear students. Dear students, today we will start exercise 6.3 जो हमने कल start की थी. So first 5 questions we have discussed already in our last class. Today we start from the question 6. So question 6 is 7 shampoo bottles contain 1925 milliliter of shampoo. How much shampoo does 11 bottles contain? इसमें आपको क्या गिवन है? 7 शैम्पू की बोतल्स हैं, उसकी कैपेसिटी आपको गिवन है कि उसमें 1925 मिलीलीटर ऑफ शैम्पू does 7 bottles contain. So how much shampoo does 11 bottles contain? अब आपको 11 जो शैम्पू की बोतल्स है उनकी कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है फॉर द शैम्पू. So we use the same unitary method. So 7 shampoo bottles contain how much shampoo? 1925. So write here 7 bottles contain shampoo. How much shampoo? 1925 मिलीलीटर. अब आपको जो ये क्वांटिटी जिसमें गिवन है आप वो राइट करोगे मिलीलीटर में, लीटर में, ग्राम, रुपीस, जो भी आपको गिवन है आप यहाँ पे राइट करोगे. सो 1 बोतल कंटेन शैम्पू. अब 1 के लिए हम क्या करते हैं? यूनिटरी मेथड जब हमें गिवन है तो हम उसको क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे. सो डिवाइड इट विद 7. 1925 को हमने 7 से डिवाइड करना है. So 7 1 is 7, 7 2 is 14, 7 3 is 21, 21 is greater than 19. So 7 2 is 14. Subtract it. Number 5. Next is carry down the digit 2. Now number is 52. It is divisible at 7 ja 7 7 ja 49. Subtract it. After subtraction क्या है? Number 3. Carry down last digit. 7 5 ja 35. So it is divisible on 7 5 ja. So after division quotient is 275. तो ये 275 क्या है? It's a capacity for the 1 bottle. ठीक है, 1 बोतल जो शैम्पू की बोतल है उसकी कैपेसिटी कितनी आई हमारी? 275 मिलीलीटर. फाइंड आउट क्या करना है फॉर द 11 बोतल्स. राइट हियर 11 bottles contain shampoo is equal to जो हमें 1 के लिए गिवन है, जो हमने 1 के लिए फाइंड आउट किया, यहाँ पे उस 1 वाली आप क्वांटिटी को 11 से मल्टीप्लाई करोगे. 275 मल्टीप्लाई विद 11. सो 275 को हमने क्या करना है? 11 से मल्टीप्लाई करना है और जो लास्ट में मल्टीप्लीकेशन आएगी वो हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा फॉर द 11 bottles कैपेसिटी. सो 11 5 जा 55, 5 carry, 11 7 जा 77, 77 plus 5 82, 8 carry, 11 2 जा 22, 22 plus 8 30. तो हमारी 11 बोतल्स की कैपेसिटी क्या आ रही है? 3025 मिलीलीटर. राइट देयर यूनिट ऑल्सो. जो आपको फाइंड आउट करना है वो आप यहाँ पे राइट करोगे. आपने क्या फाइंड आउट किया? हमने कैपेसिटी निकाली है 11 बोतल्स की जो कि मिलीलीटर में गिवन है, तो आंसर ऑल्सो वी राइट इन द मिलीलीटर. सो आंसर इज 3025 मिलीलीटर. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 इज if a dozen banana cost rupees 108, what is the cost of 36 bananas? अब आपको इसमें क्या गिवन है? 1 डजन बनाना. 1 डजन के लिए आपको गिवन है. 1 बनाना की कॉस्ट गिवन नहीं है, 1 डजन के लिए आपको गिवन है. मींस इन 1 डजन आपके कितने ऑब्जेक्ट्स होते हैं? 12. तो 1 डजन में कितना बनाना आएगा? 12 बनाना. सो राइट हियर 1 डजन is equal to 12 bananas. So cost for the 12 bananas is 108. Cost of 12 bananas is equal to rupees 108. So cost of 1 banana. अब 1 banana की cost क्या आएगी? 108 डिवाइड विद 12. ये हमारा क्या है? डायरेक्ट 12 से डिवाइड हो रहा है बिकॉज 12 की टेबल में 108 कौन से प्लेस पे आता है? 9 जा पे.
सो 12 9 जा हमारा क्या आएगा 108 सब्ट्रैक्टेड, तो 1 बनाना की कॉस्ट हमारी क्या आई 9. सो वी राइट हियर ₹9 इज द कॉस्ट फॉर 1 बनाना. फाइंड आउट किसके लिए करना फॉर 36 बनानास. सो वी राइट हियर cost of 36 bananas is equal to 36 multiply with 9. तो 36 को आप क्या करोगे 9 से मल्टीप्लाई करोगे. 9 6 जा 54, 5 कैरी, 9 3 जा 27, 27 प्लस 5 32. सो हमारी जो 36 बनानाज है उसकी कॉस्ट क्या है ₹324. सो इन यूनिटरी मेथड आप क्या करोगे फर्स्टली 1 के लिए फाइंड आउट करोगे, जो फिर आपको मोर देन 1 ऑब्जेक्ट्स गिवन है फिर आप उसके लिए फाइंड आउट करोगे विद मल्टीप्लाई. फर्स्टली यू डिवाइड देन यू मल्टीप्लाई. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8. So dear student, next question 8 is 9 papayas weight is 8,127 grams. What will be the weight of 25 papayas? अब आपको इसमें क्या करना है 9 papayas का वेट आपको गिवन है, किसमें गिवन है ग्राम्स में गिवन है. देन आपको वेट निकालना है फॉर द 25 papayas. पपाया क्या होता है पपीता. सो 9 papayas का वेट गिवन है. फर्स्टली आप क्या करोगे फॉर 1 पपाया आप निकालोगे. राइट हियर weight of 9 papayas. You can write here 9 papayas weight is equal to this. आप सेम लाइन भी यहाँ पे यूज कर सकते हो. 8,127 ग्राम. जो आपको इजी लगता है उस वे में आप इसको राइट कर लेना. सो वेट ऑफ 1 पपाया इज इक्वल टू 1 के लिए क्या करेंगे डिवाइड. वेरी गुड. सो divide it with 9. So it is divisible at 9 ja. 9 9 ja 81 subtracted. Then after subtraction it is 0. Carry down the number 2. Not divisible because it is smaller than the divisor. Write here 0. Carry down 7. Now number is 27. 9 3 क्या था आपका 27. So subtracted. Our quotient is 903. तो हमारे 1 पपाया का वेट कितना आ रहा है 903 grams. Find out for the 25. So weight of 25 papayas is equal to. अब 25 के लिए आप क्या करोगे 903 को आप 25 से मल्टीप्लाई करोगे. So 903 multiply by 25. 25 3s are 75. 5 7 carry. 25 zeros are 0 plus 7 7. 25 9 जा 225. अगर आपको 25 की टेबल नहीं आ रही है तो आप इसको 2 स्टेप में भी मल्टीप्लाई कर सकते हो. 5 3 जा 15. 1 कैरी. 5 0 जा 0 plus 1 1. 5 9 जा 45. Multiply with 2. 2 3 जा 6. 2 0 जा 0. 2 9 जा 18. 5 6 plus 1 7. 5 plus 0 5. 8 plus 4 12 plus 1 2. 1 plus 1 2. तो आंसर हमारा क्या आएगा सेम. अगर आप डायरेक्ट 25 से करो या स्टेप वाइज करो. सो वेट फॉर द 25 papayas is 22,575 and weight is given into grams. So write the answer also into grams. जो यूनिट आपको गिवन आप सेम उसमें ही आंसर राइट करोगे. So next question is 15 meter of cloth cost ₹3,015. What will be the cost to make a 6 meter long sari? क्या गिवन है इसमें 15 मीटर क्लॉथ गिवन है जिसकी कॉस्ट आपको गिवन है इतनी. उसमें से क्या गिवन है कि 6 मीटर जो कपड़ा है 6 मीटर जो क्लॉथ का पीस है उसको यूज किया गया है टू मेक अ साड़ी. तो जो कपड़ा हमारा साड़ी बनाने में यूज हुआ है उसकी आपको कॉस्ट बतानी है. सो
15 meters of cloth cost is given. 15 meter cloth costs is equal to rupees 3050. Then 1 meter cloth cost is 1 meter के लिए, yes, we will divide it with 15. Very good. तो जब 15 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा हमारा 3015. So 15 to the 30. Subtract it 0. Carry down the number 1. Not divisible. Write here 0. Carry down 5. 15 1 जा 15. Subtract it. After subtraction क्या आया हमारा, जो 1 मीटर पीस है क्लॉथ का उसका हमारा प्राइस कितना आ रहा है 201. हमें फाइंड आउट करना है फॉर द 6 मीटर. सो 6 मीटर क्लॉथ कॉस्ट इज 201 मल्टीप्लाई विद 6. सो 201 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे, 6 1 जा 6, 6 0 जा 0, 6 2 जा 12. Clear? So how much rupees will be the cost for the 6 meter cloth? 1206. अब हमें इसमें कॉस्ट गिवन है रुपीज में, सो वी राइट हियर आवर आंसर इनटू रुपीज. सो दिस रुपीज इज आवर आंसर फॉर द 6 मीटर क्लॉथ. लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. Dear kids, the last question of this exercise is question 10. There is one factory produces, you write here a factory. A factory produces 2135 bulbs in a week. How many bulbs will it produce in 28 days? क्या given है, एक फैक्ट्री है जो कि 1 वीक में 2135 बल्ब्स का प्रोडक्शन करती है, मींस इतने बल्ब्स वो बनाती है. तो अब वो 28 डेज में टोटल कितना प्रोडक्शन करेगी बल्ब्स का, वो आपको फाइंड आउट करना है. सो फर्स्टली आप वीक को कन्वर्ट करोगे इनटू डेज, बिकॉज आपको डेज में ही फाइंड आउट करना है. डेज गिवन है कि 28 डेज में आपको कितने बल्ब्स का प्रोडक्शन हुआ है. सो वीक इज इन 1 वीक. 1 वीक में कितने डेज होते हैं हमारे 7. तो हमें 7 डेज का पता है कि 7 डेज में इतने जो बल्ब्स है वो प्रोड्यूस करती है फैक्ट्री. तो 28 के लिए हम फाइंड आउट कर लेंगे. यस. सो राइट हियर अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस bulbs in 7 days. How many bulbs? 2135. Right here bulbs. So a factory produces bulbs in 1 day. 1 day में कितने bulbs produce करेगी? Divided with 7. 7 3s are 21. Subtract it 0. Carry down 3. Not divisible. Write in 0. Then carry down the next digit 5. 7 5s are 35. Subtract it. So 1 day में कितने बल्ब्स प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री? ठीक है. तो अब 1 डे में 305 बल्ब्स प्रोड्यूस कर रही है फैक्ट्री. तो अब आपको क्या फाइंड आउट करना फॉर द 28 डेज. सो अ फैक्ट्री प्रोड्यूसेस बल्ब्स इन 28 डेज. तो 28 डेज में आप क्या फाइंड आउट करोगे? 305 मल्टीप्लाई बाय 28. तो 305 को हम 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे. 8 5 जा 40. 4 कैरी, 8 0 जा 0 प्लस 4 क्या आएगा हमारा 4. 8 3 जा 24. मल्टीप्लाई विद 2. 2 5 जा 10. 2 3 जा 6. 0 4 4 plus 1 5. 6 plus 2 is 8. Then 8540 bulbs. So जो फैक्ट्री है वो 28 डेज में 8540 bulbs का प्रोडक्शन करती है. So in this way we find the unitary method sums
which are based on division. So dear kids, this is our exercise 6.3. If you have any query regarding this exercise, please write in comment box.